गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह आप ड्राइंग रूम का हाल देख सकते हो। अभी पर्दे जो हैं वो लगे हुए हैं। इस रूम की आज क्लीनिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे क्लीनिंग करी नहीं थी। देखो घड़ी में 6:45 बज रहे हैं सुबह के, और अभी फटाफट से पतिदेव से मैं पर्दे निकलवा लूँगी। तो पर्दे निकालने के बाद ड्राइंग रूम जो है वो बिल्कुल ही ऐसे खाली खाली सा लगने लग गया है। देखो पर्दों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है वैसे, और यकीन मानो अभी तक हमने वापस लगाया ही नहीं है। तो अभी देखो 7 बज गए हैं, 15 मिनट लगे हमें पर्दे निकालने में। फिर मैंने अनवी को बुला लिया और उसको बोल दिया कि थोड़ा हेल्प करवा। तो अर्नव भी आ गया और दोनों बच्चे जो हैं वो पूरी हेल्प में लगे थे। मतलब काफ़ी हेल्प करी भी लेकिन काफ़ी बिगाड़ा भी तो बच्चे तो देखो दोनों ही काम करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनवी जो है वो सारे फ़ोटो फ्रेम निकाल रही है और मैं सबको पोंछ पोंछ के रख रही हूँ, और फिर इनको हम थोड़ी देर बाहर रख देंगे क्योंकि पूरे रूम की ना अच्छे से हम क्लीनिंग करने वाले हैं। खिड़कियाँ, सारा जो दीवारों पे जाले हैं और जितनी भी मतलब गंदगी दिखेगी वो सब हम डीप क्लीन करने वाले हैं। वॉश नहीं करेंगे ड्राइंग रूम को, सिर्फ पोछा लगा देंगे बाद में। तो यहाँ पे अर्नव जो है वो खिड़कियाँ खोलने में लग गया है क्योंकि उन दोनों को ही मैंने दोनों खिड़कियाँ पकड़ा दी थी कि छोटी वाली खिड़की जो है वो अर्नव क्लीन करेगा और बड़ी वाली खिड़की जो है वो अनवी क्लीन करेगी। और यहाँ पे अनवी जो है ये ऊपर का सामान भी मुझे पकड़ाते जा रही है। तो देखो बच्चे बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां लगी हुई हैं तो साफ़ सफाइयाँ तो बनती ही हैं, बच्चों से थोड़ा काम करवाना तो बनता ही है। अब उनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी मेहनत वो हमारे लिए कर देंगे तो देखो क्या ही बिगड़ जाएगा। और बच्चों को सिखाना भी चाहिए तो उनको भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत वैल्यू पता चले क्लीनिंग की, कि घर भाई साफ़ सुथरा रखने में कितना ज़ोर आता है, तो हम ज़्यादा फैलाएं नहीं और मैं उनको इंस्ट्रक्शन देते जा रही हूँ कि ये करो वो करो। तो बच्चे जो हैं वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो भी कर रहे हैं। हालांकि लड़ाइयाँ बीच बीच में उनकी बहुत सारी चल रही हैं लेकिन काम भी पूरा वो हेल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखो अनवी जो है वो पूरा इधर से उधर सामान जो है वो रखवा रही है ताकि रूम को जितना हो सके उतना हम खाली कर लें। खाली करने के बाद रूम क्लीन करने में ना ज़्यादा इजी रहता है। तो जो जो चीज़ें हमसे निकल सकती थी वो हमने निकाल के और वॉश करी अच्छे से। जो क्लीन करने थे, पोंछने थे, वो पोंछ दिए। और उसके बाद पर्दे जो हैं वो वॉश कर दिए हैं। और वो तो देखो ड्राई क्लीन में तो नहीं देती हूँ मैं पर्दों को, डायरेक्ट मशीन में डाल देती हूँ। 2 बार करके डालने पड़ते हैं क्योंकि टोटल ना 10 पर्दे हैं इस रूम में। 2 दरवाजे हैं और 2 खिड़कियाँ हैं, जिसमें एक ये बड़ी खिड़की है तो इस पर थोड़े बड़े पर्दे होते हैं। तो इसलिए 10 पर्दे हो जाते हैं। तो 2 बार कर कर मैं मशीन में डालती हूँ और अच्छे से वो क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पे अनवी देखो, अब आप पूरा देखना वीडियो जब तक मेरे सारे काम चलेंगे अनवी जो है इसी खिड़की को खोले बैठी रहेगी। अब वो कुछ और वो नहीं करने वाली है। बस दोनों बच्चे इसी खिड़की में बदमाशियों में लगे हैं। वो बाहर से बदमाशी कर रहा है और अनवी अंदर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल के पीछे भी बहुत सारी गंदगी निकल रही है। ऐसे होता है ना, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, जैसे बड़ी टेबल हो गई या बेड हो गए। ऐसी चीज़ों को हम या तो महीने में एक बार खिसकाते हैं या फिर भूल ही जाओ, मतलब होली दिवाली पे ही हम लोग जब सोचते हैं कि डीप क्लीन होली दिवाली पे ही करेंगे तभी खिसकाएंगे। तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा गर्द जो है वो निकलती है, बहुत ज़्यादा धूल रहती है। और अर्नव देखो यहाँ पे बाइक पे चढ़ा हुआ है क्योंकि वो पहुँच नहीं पा रहा था खिड़की के ऊपर तक, तो वो बाइक के ऊपर खड़ा हो गया। और सोफ़ों को भी खिसका के मैंने पीछे से यहाँ से क्लीनिंग करी। और अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैंने पहले सारे जाले झड़का दिए, फिर जितने भी चीज़ें थी सोफ़े टेबल इनको खिसका के उनके पीछे से जितना भी हो सकता था धूल हटा दी। और उसके बाद मैं एक बार झाड़ू लगा रही हूँ ताकि जितनी भी धूल नीचे ज़मीन पे गिरी है वो निकल जाए और अच्छे से फिर हम लोग सोच सकें कि अब क्या क्लीन हमें करना है। फिर बच्चों को मैंने ये जो टेबल थी ना ये भी पकड़ा दी कि तुम लोग इसको भी क्लीन करो, क्योंकि मुझे अंदर सारे रूम्स में, हॉल में, यहाँ पे भी झाड़ू पोछा करना था। तो मैं उसमें लग गई। और बच्चे जो हैं इसी रूम में देखो अभी तक भी उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, वही खिड़की पे लगे हुए हैं। मेरी यहाँ पे झाड़ू भी हो गई है और उनकी जो है लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही है। आप देख सकते हो पूरी लड़ाई कर कर के, उनमें बदमाशी पूरी कर कर के उन्होंने काम किया है। लेकिन खिड़कियाँ जो हैं वो चमका दी थी उन्होंने बाद में, बट वो उनका अपना मज़ा है और यहाँ पे अनवी को मैंने स्प्रे पकड़ा दिया था अपना कि इससे ये टेबल क्लीन कर दो। तो अनवी जो है
टेबल क्लीन करने में लग गई और मैं ट्राइपॉड यहीं पे लगा के चली गई थी और मैंने उसको बोला कि भाई तू आराम से इसको कर लेना, तब तक मैं अंदर पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा मतलब आधा घंटा लिया उसने इस टेबल को क्लीन करने में। मुझे वो वीडियो इतना एडिट करना पड़ा, इतना काटना पड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो मोशन में चल रही थी कि आराम से करूँगी, बस तुम बस देखते जाओ। और उसको पता नहीं वो ट्रांजेक्शन करने का क्या रहता है, बोलते मम्मी ऐसे फेंक दो आप फिर दिखा देना एकदम क्लीन है, वो कर तो सही तो तब करती हुई दिखना आराम से। फिर जब बच्चे लगे हुए थे ड्राइंग रूम में तो मैं यहाँ पे आ गई थी। अपना जो जूतों का घर है जी हाँ, पूरा जूतों का घर ही बना रखा है हम लोगों ने। ये सीढ़ियों के नीचे का एक सेक्शन है जो इसके दो सेक्शन है एक्चुअली। एक तो बाहर की साइड है, एक किचन के अंदर जाता है। तो किचन के अंदर आपको याद होगा हमारा पेंट्री जो बना हुआ है ना, वो सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा ही है, जो आधा किचन में हमने ले लिया और आधा जो है वो बाहर की तरफ है इस तरीके से। तो ये बाथरूम के बाहर जो गैलरी होती है ना उसमें आता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने सारे शूज़ रख लेते हैं, नए हो पुराने हो। बाहर भी एक शू केस और जो है वो रखा हुआ है, बट अंदर जो है वो काफ़ी सारे हैं ही अपने जूते देखो तो अच्छे से उसको भी क्लीन किया, उसका पेपर बदला, जितनी भी धूल मिट्टी थी वो सब निकाली, सारे जूतों को अच्छे से पोंछ कर रखा। तो बहुत सारा कचरा निकला और यहाँ पे मैं लग गई हूँ फिर देखो पोछा लगाने। तो पहले ड्राइंग रूम का पूरा क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर में जो है वो झाड़ू किया, उसके बाद यहाँ पे पोछा मैं लगाने लग गई। और जब पोछा लगा रही थी तो देखो मेरे पाँव की हालत आप देख सकते हो, इतनी गंदगी इतनी धूल हमने निकाली ना, पाँव पूरे काले हो गए। उसके बाद मैं नहाने गई तो अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने पाँव और चप्पल दोनों रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन करे। पूरी गंदगी जो है वो मेरे पाँव पे ही आ गई थी, पता नहीं कैसे। हालांकि मैं चप्पल पहन के रखती हूँ, उसके बाद भी ना बहुत गंदे मेरे पाँव हो गए थे। तो मुझे खुद को ही ऐसे अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, हैवी हैवी से लगने लग जाते हैं जब आपके पाँव पे धूल मिट्टी जमी होती है। और यहाँ पे मेरा पोछा जो है वो बहुत ही अच्छे से मतलब एकदम ऐसे रहता है ना, जब आप क्लीनिंग कर देते हो और घर एकदम साफ़ सुथरा देखते हो तो बहुत ही अच्छा सा आपको रिलीफ मिलता है। और ये लीजिए ड्राइंग रूम वापस हमने सेट किया और यहाँ पे वापस मैं पोछा मार रही हूँ। और पर्दे तो अभी तक नहीं लगाए हैं, इसलिए अभी आपको बिल्कुल लगे हुए नहीं दिखेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी लगे हाथों, और क्योंकि नहाने जाने से पहले टॉयलेट भी क्लीन कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखा था हमने, पापा जी इसको इतना चमका के रखते हैं। ये नीचे का टॉयलेट है जो कि पापा जी ही क्लीन करते हैं हमेशा, जब वो नहाने जाते हैं ना उससे पहले ही इसमें पूरा क्लीनिंग करते हैं वो, तो इतना चमका कर रखते हैं। और हम लोगों ने इतना गंदा से इसको कर दिया था। तो अभी मैं जा ही रही थी नहाने, तो सोचा कि चलो एक बार मैं इसको क्लीन करते हुए फिर जाती हूँ, उसके बाद सारे काम करेंगे। और क्योंकि आज पूरी इतनी सारी हमने क्लीनिंग करी तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा थी नहीं मेरे पास। थोड़ा सा ना डोसा बैटर पड़ा था, थोड़ा सा बचा हुआ, उसी से मैंने कुछ बनाया जो कि आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और नहा कर आने के बाद आप मेरे पाँव की हालत देखो, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको मैंने चमकाया है। तो अभी सोचा कि जब चमक ही गए हैं तो थोड़ी वैसलीन लगा लेती हूँ और सॉक्स पहन लेती हूँ ताकि वापस ये गंदे ना हो। लेकिन अनवी ने ना ये सॉक्स भी छीन लिए मुझसे, एक बार तो पहनने दिया, उसके बाद बोलते मम्मा मेरे सॉक्स वापस दो ये सॉक्स एक्चुअली उसी के हैं, लेकिन अभी ना मैंने पहन लिए थे तो गुस्सा करने लगी थी, मम्मा आपने क्यों पहने, और वापस उसने ना छीन ही लिए। वैसे तो मुझे भी ना वैसलीन की वजह से गर्मी लगने लग गई थी। और अच्छे से मैंने अपनी चप्पलों को भी रगड़ रगड़ के धोया, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था कि अब सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। और फर्श को एकदम अच्छे से चमका दिया था ना, तो इसी के ऊपर बैठ गई थी मैं कि अब आराम से फर्श पे ही बैठ के खाना खाऊंगी और यहीं पे बैठ के अपने पाँव को वैसलीन लगाऊंगी, क्योंकि फ़र्श भी साफ़ है और मेरे पाँव भी साफ़ है। क्लीनिंग होने के बाद ना एकदम अच्छा सा लग रहा था। तो उसके बाद करी मैंने पूजा करने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख। वैसे तो थोड़ा बहुत उनको पहले भी मैं दे कर जा चुकी थी नहाने से पहले भी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैंने अपना जीरा और अजवाइन वाटर जो है वो भी भिगो के छोड़ा था रात में। तो अभी पूजा मेरी हो गई तो मैं सोचा कि चलो इसको भी मैं गर्म करके पी लेती हूँ। तो ये मैंने चढ़ा दिया है अच्छे से बॉईल होने के लिए। तब तक मैं ले आई थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे
डोसा बैटर। थोड़ा सा ही बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, तो उसमें मैं सूजी मिला रही हूँ ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए और सबका एक बार तो पेट भर जाए। और आज ना पतिदेव को मैंने बोला था कि आज मैं बिल्कुल भी लंच नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतनी क्लीनिंग करी है ना, तो थोड़ा तो हमें कुछ मिलना चाहिए, इसलिए आज हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ही बस नाश्ता बनाना था, तो सब्जियां चॉप कर ली, जैसे कि प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास, टमाटर, और यही सब चॉप करके मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ना हेल्दी वर्जन इसका हो जाएगा। वैसे तो देखो राइस डोसा बैटर ना हेल्दी ही होता है, और इससे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ क्रिएट कर चुकी हूँ और करती भी रहती हूँ। तो ये सारी सब्जियां मैंने चॉप करी, उसके साथ ये धनिया की चटनी है, साथ में मेरे पास ना ये वड़ा पाव की चटनी रखी हुई थी, तो ये भी मैंने इस बैटर में ही मिक्स कर दूंगी सब चीज़ें। तो एकदम फ्लेवरफुल हमारा जो अप्पे हैं वो बनेंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ, तो जल्दी से क्विक सा नाश्ता भी हो जाएगा और मेरे को ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आएगा। इतनी देखो, कुछ भी आप कोई भी ऐसे मेहनत वाला काम करते हो ना, तो थोड़ी थकान तो होती ही है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो जीरा वाटर है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसको भी मैं ले लूँगी कप में, आराम से फिर बैठ के पीऊँगी। और अप्पे जो हैं वो भी चढ़ा देंगे हम, मतलब एक साइड अप्पे बनते रहेंगे और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक। तो बच्चों के लिए यहाँ पे अप्पे मैं बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मैंने डाला घी में हम देंगे थोड़ा सा राई। तो राई का तड़का डाल के बनाते हैं ना अप्पे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी राई मैंने डाल दी है, और चलिए अभी अप्पे जो हैं वो फिल कर देते हैं और आराम से इनको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो अप्पे के साथ यहाँ पे मैं केचप दे रही हूँ, हालांकि अप्पे के अंदर बहुत फ्लेवर्स हैं, चटनी के हैं, दो तरीके के, ड्राई गार्लिक चटनी है, उसके साथ धनिया की चटनी है, और सब्जियों का अपना एक अलग टेस्ट है, क्रंच है, और साथ में थोड़ा सा केचप दिया ताकि थोड़ा ड्राई उनको ना लगे। बाकी बच्चों को दोनों को ही एक एक केला दिया, जिस पर कि मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मैंने स्प्रिंकल कर दिया, डेज़ल कर दिया, और उसके बाद बस उनको दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, एकदम मज़े आ गए थे उनको खाकर। तो चलिए यहाँ पे केला मेरा कट चुका है और जो अप्पे हैं वो भी सर्व कर देते हैं दोनों ही बच्चों को। तो ये लीजिए, दोनों बच्चों के लिए अप्पे यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद पतिदेव को दिया, मैंने भी थोड़ा सा खाया, पहले जीरा वाटर पिया था, उसके बाद मैंने तो बहुत लेट खाया था एक्चुअली, और तब तक तो पिज़्ज़ा का टाइम भी हो गया था। मेरे तो मतलब एकदम ही गड़बड़ चल रहा था मामला खाने का, क्योंकि मेरा नाश्ते का टाइम हुआ तब तक उनका लंच का टाइम भी हो गया था। ये वाला सिस्टम हो रहा था। तो ये लीजिए हमारा केला विथ चॉकलेट सिरप। कैसा लगा? तो ये देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन हमारा ड्राइंग रूम एकदम जगमगा उठा था। वापस सारी फ्रेम्स लग गई थी। अब फ्रेम्स तो देखो वही लगनी थी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ही तगड़ा मेकओवर हमें करना था और यहाँ से सब कुछ हटाना था। जी नहीं, लगाया वही सब कुछ है, बट एकदम नीट एंड क्लीन हो गया ना, तो बहुत ही हमको खुद को ही बहुत रिलीफ मिल रहा था। और यहाँ पे अर्नव भी अपना कर्तव्य दिखाने में लगा है, अपने अप्पे जो हैं अपनी चॉपस्टिक से खाने में लगा है, और इसको मज़े आ गए। तो गाइज अभी हमने ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा के साथ हम बनाने वाले थे कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी में जो आइसक्रीम पड़ती है उसकी जगह ये क्या लाए हैं बताना ज़रा। अमेरिकन नट्स। हाँ, अमेरिकन नट्स उठा लाए हैं, ये चॉकलेट आइसक्रीम ये नहीं लाए। तो अब उसमें क्या डालेंगे, क्या करेंगे? हर्शी चॉकलेट सिरप डालेंगे। अच्छा, चॉकलेट सिरप दूध में डालेंगे, उसे शेक करेंगे, उसके ऊपर आइसक्रीम। तो इनके पापा ने डिसाइड करा कि ओरियो डाल दे, ओरियो से ओरियो शेक बनाएंगे हम। हाँ, तो अतरंगी शेक हम बनाने वाले हैं। अतरंगी। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या अमेरिकन नट्स भी डालेगा। हाँ, तो गाइज यहाँ पे देखो हमने चॉकलेट बिस्किट रख लिए हैं, दूध, ये आइसक्रीम और ये चॉकलेट सिरप। और अभी चलो फटाफट से इनको डाल लेते हैं एक बर्तन में। सबसे पहले तो देखो दूध डाल लेते हैं इसमें, है ना। कैंची कहाँ है? कैंची ढूंढो भाई, कहाँ भाग गए तुम दोनों बनाने वाले? कैंची कहाँ, कौन ढूंढेगा? लेके आओ जल्दी से कैंची। तो काम करो, इसको खोलो आइसक्रीम वाले को। तो ये गया इसमें दूध। अरे कॉफी तो नहीं ली अपन ने, थोड़ी सी कॉफी भी डाल देंगे।
दूध के साथ चीनी। ओरियो शेक में कॉफी क्यों? चॉकलेट का नहीं आएगा? नहीं मम्मा, पहले ओरियो भिगो देते हैं। भिगो देते हैं तो इसमें दूध पीक जाएगा ना। ये लो, दो ही डाल रही हूँ मैं, ये वाला अपन सजाने के लिए। वैसे क्रंच क्रंच, अरे क्रंच क्रंच मजा आएगा। तो ये नहीं तो इतना सारा क्यों डालना है? तो चलो तो ठीक है, 3 डाल रही हूँ। अच्छा 3 डाल रही हूँ, हाफ सजा लेंगे। ओके, खूब सारा थोड़ा सा ये, मतलब खूब सारा थोड़ा सा ये क्या होता है? क्या तो खूब सारा बोलो या फिर थोड़ा सा बोलो। ये चॉकलेट सिरप और आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम मतलब निकालने के लिए तो दो तो आइसक्रीम कुछ स्कूपर नहीं है। तो अभी अपन इसी से कर लेंगे काम। ये लो आइसक्रीम इसके अंदर, स्कूपर अपने पास रख, मैंने इसी से मेरे को एक बार मैं निकालती हूँ। बस 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 हो गया। लड़ाई कम करो और काम ज्यादा करो। आप ही कर रहे हो। ये आप क्यों डाल रहे होंगे? आप तो ये आइसक्रीम रख के आओ, वरना पिघल जाएगी। तो ये हो गया इसके अंदर। तो चलो अभी थोड़ी सी ना कॉफी भी मैं ले रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉफी का फ्लेवर अच्छा लगता है। कोल्ड कॉफी ना सही, जो भी बन रहा है उसमें थोड़ी सी कॉफी डाल देंगे और मिक्स। और अब अनवी कुछ अतरंगी करने वाली है यहाँ पे। अब जब अतरंगी बन ही रहा है तो अतरंगी डेकोरेशन भी। अच्छा तो हाथ उधर कर, हाथ उधर कर, तेरे बाल भी उधर कर। हाँ दिखने दो अब। वाह ये तो बड़ी अच्छी डिजाइन बनाई है अनवी शर्मा ने। ना वही इतनी खास। अच्छा कुछ तो डिजाइन बना डाली इसने। तो चलो ये जब तक डिजाइन बनाती है हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये दोनों देखो यहाँ पे डिजाइन बनाने में लगी। एक ही कर रही है क्या? तेरे को नहीं दे रही? भाई छोटा पड़ गया, ये क्या करे। कोई नहीं तो सीखने दे अपना। वो जो नहीं सजेगा वो इसको दे देना, सज करने तो दे इसको। ठीक है तो ये गिलास कर ले। हाँ इस अपना वाला कर लेगा ये, सीखने तो दे बच्चे को, करने दो। देखा अर्नव शर्मा कैसे कर रहा है, चला तो सही उसको। आया क्या? चॉकलेट में डिप कर। हो रहा है, लगे रहा। तो चलो फटाफट। और ये लीजिए रेडी हो गया हमारा शेक। बना कैसा है पता नहीं, बट बना दिया। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। हमारा टेस्टी है कि बिना टेस्टी है तो पता नहीं, बट जो भी बना है वो शेक हम इनमें सर्व कर देते हैं। चलो ये लीजिए। तो चलो थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। अब ओरियो डाला है तो ये थोड़ा सा डेकोरेशन में भी। और ये लीजिए बन गया हमारा शेक। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. अनवी अभी रिव्यू देगी कैसा बना है। मस्त है, अनवी को तो मस्त लगा। अच्छा मेरे में भी लिखा है आपको। अरे पर तेरे इधर ये है जो आया तेरे, तो इसमें क्या है? दोनों ही दब रखे हैं, इसमें सिर्फ एक दबा है। अच्छा तो इसमें हो सकता है आधा वो हो आधा वो हो। चलो ब्लैक तो उड़ गया सारा। ज्यादा चीज तो नहीं इसमें केचप डालो। मेरे में भी आया तो बहुत टेस्टी है। सबसे छोटा वाला दे चिकन। ये कौन सा है? ये मशरूम है। ये मशरूम है। बस पापा मत खाओ, अब तो आपको मन नहीं करेगा। तो अभी अर्नव पी के बताएगा आपको कैसा है ये
शेक जो हमने बनाया, जो कि आधा वो पी भी चुका है और अब एक्टिंग कर रहा है पीने की। सच में मस्त है। सच में मस्त है क्या? और ये अन्वी शर्मा, इधर आ अन्वी शर्मा, बता। अन्वी शर्मा भी आधा गटक गई है। यम है? थोड़ा जोर से बोलोगे तो हमारे दर्शकों को सुन जाएगा। बहुत यम है। यम है क्या?